क्या आपने प्रेगनेंसी में पेट का पानी कम हो गया है और पानी कम होने की वजह से जल्दी डिलीवरी हो गई है, या फिर पानी कम है इसीलिए सिजेरियन सेक्शन करना पड़ रहा है, ऐसी कुछ बातें सुनी हैं? इसे कहते हैं पानी यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड। यूटेरस में एमनियोटिक फ्लूइड होता है और उसमें आपका बेबी फ्लोट करता है। ये एमनियोटिक फ्लूइड कम होने की वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि ये एमनियोटिक फ्लूइड है क्या, इसकी सही मात्रा होने से क्या होगा और कम होने से क्या होने वाला है, और इसकी सही मात्रा होने के लिए आपने क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर संध्या साल्वे। गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। अभी यूटेरस में एमनियोटिक फ्लूइड क्यों है? डायरेक्टली भी बेबी हो सकता है, लेकिन नेचर ने एमनियोटिक फ्लूइड बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि ये एमनियोटिक फ्लूइड एक प्रोटेक्टिव लेयर है। बाहर से जो भी प्रेशर आ रहा है या कुछ जर्क लग रहा है वो डायरेक्टली बेबी तक न पहुंचे, इसके लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर नेचर ने बनाया है एमनियोटिक फ्लूइड का। इसके साथ में ही एमनियोटिक फ्लूइड बेबी को पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। आपका बेबी ये एमनियोटिक फ्लूइड सॉलो करता है, उसमें से उसे न्यूट्रिशन मिलता है, और आपका बेबी सॉलो कर रहा है, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हो रही है, उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हो रही है, यानी आपके बेबी की सिस्टम की डेवलपमेंट भी एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से हो रही है। आपका बेबी मूवमेंट कर रहा है, फ्लूइड होने की वजह से वो फ्रीली मूवमेंट कर रहा है, कहीं पे भी कुछ प्रेशर नहीं आ रहा है, स्ट्रेस नहीं आ रहा है। ये मूवमेंट की वजह से उसके मसल्स डेवलप हो रहे हैं, उसकी बोन की डेवलपमेंट हो रही है, यानी एमनियोटिक फ्लूइड ये आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी या बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है बेबी डेवलपमेंट का। अभी एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कैसी है ये कैसे पता चलेगा? तो सोनोग्राफी से। जब आप सोनोग्राफी करोगे तो उसमें एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल भी पता चलने वाला है। कॉमन प्रॉब्लम क्या देखा जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड का कम होना। अभी सबसे पहले हमें यह समझना है कि एमनियोटिक फ्लूइड बनता कैसे है। एमनियोटिक फ्लूइड में मैक्सिमम वाटर कंटेंट होता है, यानी अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रही, हाइड्रेशन आप किसी भी रूप में प्रोवाइड कर सकते हो। नेचुरल आप फ्रूट्स ले सकते हो जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, रॉ वेजिटेबल्स ले सकते हो जिसमें भी वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, स्प्राउट्स है। तो ऐसी चीजें अगर आप लोगे, आप हाइड्रेटेड रहोगे, तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट एमनियोटिक फ्लूइड की लेवल बढ़ने पे होने वाला है, या एमनियोटिक फ्लूइड बनने पे होने वाला है। और एक बेस्ट ऑप्शन है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर में वाटर कंटेंट भी बहुत ज्यादा मात्रा में है और उसके साथ में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स भी है। तो अगर कोकोनट वाटर अगर आप डेली लेते हो तो उससे भी आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और एमनियोटिक फ्लूइड की लेवल भी अच्छी रहने वाली। इसके साथ में ही बॉडी को डिहाइड्रेट करने वाली चीजें जैसे कि चाय है, कॉफी है, अल्कोहल है, ये इसका कंजम्पशन आपने बंद करना चाहिए या कम करना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज करोगे, वॉक करोगे, तो आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा, जिससे मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स यूटेरस तक पहुंचेंगे और एमनियोटिक फ्लूइड के लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसके साथ में ही आपको स्ट्रेस और टेंशन को अवॉइड करना है। अभी इन सब चीजें करने के बावजूद भी आपका एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल अगर कम आ रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना, क्योंकि अभी अपना मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है कि उसमें काफी सारी चीजें हैं एमनियोटिक फ्लूइड को इम्प्रूव करने के लिए। तो आपका डाइट और मेडिसिन के जरिए डेफिनेटली इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या प्रेगनेंसी में आपने भी लो एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से कुछ प्रॉब्लम फेस किए थे?